आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको बताऊंगी शौहर और बीवी के दरमियान नफरत, नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने का वजीफ़ा। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर दोनों में इत्तेफाक नहीं होता? क्या इसका हल मुमकिन है? जी, इसका हल मुमकिन है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल सकें। कमेंट्स से आगाह करें, जब आप कमेंट्स देते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आइए फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको इसका वजीफ़ा बताऊंगी। अगर शौहर और बीवी के दरमियान बात बेबात झगड़े होते हों और कोई ख़ास बड़ी वजह भी ना हो, तो इससे घर का माहौल तबाह बर्बाद हो जाता है और औलाद की तरबियत में बहुत बड़ा खला आ जाता है जो कभी भी पुर नहीं हो सकता। इसका एक हल तो यह है कि दोनों में से कोई एक लाजमी कुर्बानी दे और खामोशी इख्तियार करे, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है और दोनों ही लड़ाई झगड़े को आमादा रहते हैं और नफरतें बढ़ चुकी हैं, आपस में शदीद रंजिशें हैं, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखिए कि शैतान का पसंदीदा अमल मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डालना है। हर मुमकिन इन शैतान की कोशिश होती है कि दोनों के दरमियान नफरत और रंजिश पैदा हो जाए। अब देखना यह है कि वो कौन सी अलामात हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े और नफरतें बढ़ जाती हैं। अगर ये काम खास शैतान करवा रहे हों तो उनकी अलामात ये हैं। पहली अलामत यह है कि दोनों को बिला वजह एक दूसरे पे शदीद गुस्सा आता है। दूसरी अहम अलामत, बात बेबात लड़ाई झगड़ा होता है और झगड़े की कोई खास बड़ी वजह भी नहीं होती। तीसरी अलामत यह है कि एक दूसरे की शक्ल अचानक बुरी लगने लग जाती है। और चौथी अहम अलामत है, बदतरीन ख्वाब आते हैं और ख्यालात में अचानक तब्दीली पैदा हो जाती है। जब ये चारों अलामत जाहिर हों तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शैतान का काम है जो दोनों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर देते हैं। इससे महफूज रहने के लिए एक अहम वजीफ़ा आपको बता रही हूँ। वजीफ़े के लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज फ़र्ज़ है और हर मुसलमान को पढ़नी ही भी चाहिए। ये वजीफ़ा शौहर बीवी के लिए भी कर सकता है और बीवी अपने शौहर के लिए भी कर सकती हैं। वजीफ़ा कुछ यूं है। सूरह बकरा की आयत नंबर 102, 103 यानी कि 2 आयतें, इनको अव्वल आखिर बार 3 बार दुरूद शरीफ के साथ सुबह और शाम 21 बार पढ़ के पानी पे दम करके उसे पीना है। वजीफ़ा की मुद्दत 41 दिन है। एक अहम चीज़ आपको और बता रही हूँ, इसको रोज़ पढ़िए और इसको कभी भी मत छोड़ें। सूरह बकरा की आखिरी आयत और मौज़ितीन सूरह नास और सूरह फलक असर से मगरिब के दरमियान 7 बार पढ़नी है और अपने ऊपर आपने दम कर लेना है। इस तरह से आप हर किस्म के जादुई असरात से महफूज हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपने पूरी तवज्जो के साथ सुनी होगी। आखिर में अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपसे इजाज़त चाहती हूँ सूरह बकरा की इन आयत के साथ। ए अल्लाह, हमसे कोई भूल हो गई हो या कोई ख़ता हो गई हो तो हमें ना पकड़ना। हम पर वो बोझ ना डाल जो उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हमें ताकत ना हो। हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है। हमें काफरों की कौम पर गलबा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।